नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर है। हादसों को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है और इस आदेश से हड़कंप। हाईवे पर नहीं घूमते मिले पालतू और आवारा मवेशी। कलेक्टर का कहना है नगर पालिका, पंचायतों, टोल प्रबंधकों को जिम्मेदारी दी गई है। हाईवे पर जानवर मिले तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर सतीश कुमार ने इसके आदेश दिए। हाईवे पर बढ़ते हादसों को लेकर प्रशासन का यह फैसला। संबंधित विभाग को आदेश को सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे भिंड संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, समझ से परे हैं कलेक्टर का आदेश? देखो सुमित जी, बता दूं, जिस तरह कलेक्टर के द्वारा जो आवारा पशुओं को लेकर आदेश जारी किया गया है, उसमें कहीं ये आदेश में नहीं बोला गया है कि देखना कि इन गायों को कहाँ बैठाला जाएगा, कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, और सीधा सीधा आदेश दिया है अगर इस तरह पे अगर कोई कार्रवाई होगी तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्टेट हाईवे, नजदीक ग्राम पंचायत और टोल प्रबंधकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इनको ये नहीं बताया गया है आखिर इन पशुओं को रोकने की व्यवस्था, पशु चारे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। इस आदेश के बाद कई लोग उसमें सख्ती में आ गए। बिल्कुल ठीक बात। धन्यवाद अनिल आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। पीएफआई को केंद्र सरकार ने 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। दिल्ली दंगे, पीएम मोदी की पटना रैली में धमाकों के अलावा कई मामलों में संगठन से जुड़े लोगों की पहचान हुई थी। पिछले दिनों एनआईए ने देश के अलग अलग राज्यों में कार्रवाई भी की थी। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठन और भी हैं जिनको बैन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत कार्रवाई की है। पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मसलन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहाब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑर्गेनाइजेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, केरल के रिहाब फाउंडेशन। वहीं पीएफआई पर बैन के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। देश भर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। एमपी में 21 पीएफआई सदस्यों को जेल भेज दिया गया। इन लोगों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। इंदौर में पीएफआई दफ्तर पर जवानों को तैनात किया गया है। वहीं उज्जैन में भी तोपखाना में संचालित होने वाले पीएफआई दफ्तर को सील कर दिया गया है। पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एसएएफ के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। पर एनआईए ने छापा मारा था। यहाँ की सीडीआर और यहाँ का जो हार्ड डिस्क है वो भी पुलिस एनआईए जब्त करके ले गई। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। 2 दिन के भीतर 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। अब संगठन पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं। उन्हें अचानक दिल्ली बुलाया गया है। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से यह खबर है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बाद उनका नाम तेजी से सामने आया है और इसके पहले कमलनाथ को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलाया था। कमलनाथ ने बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी से कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 12 महीने बचे हैं, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उधर गोविंद सिंह का कहना था कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और इस लिहाज से उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं वीडी शर्मा ने तंज कसा। उनका कहना था कि अगर परिवार नहीं तो परिवार का दरबारी अध्यक्ष बनेगा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के और देश के राष्ट्रीय नेता हैं। उनका कांग्रेस पार्टी की सोनिया जी के आदेश से ही वो आगे कोई कार्रवाई करती है। देखिए, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट करके रह गई, तो नेचुरली जब कोई संगठन नहीं होगा
तो नेचुरली लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक परिवार में से ही सब कुछ बनता रहा। अब चूंकि देश के अंदर ये आवाज़ उठने लगी, कांग्रेस अस्तित्व खो रही है, क्योंकि परिवार तक सिमट के रहेगी, तब उस परिवार को भी लगने लगा है। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गरबा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गरबा पंडालों में एंट्री आइडेंटिटी कार्ड के जरिए ही दी जाए। इसके साथ ही गरबा पंडालों में मुस्लिमों को प्रवेश नहीं देना चाहिए। ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि पंडाल के आसपास के मुस्लिम की दुकान, उनके सामान भी बंद रहें। बीजेपी सांसद ने कहा कि पूजा पद्धति शुद्ध मन से होती है और ये बात मैं शुद्ध मन से कह रही हूँ। अवैध मदरसों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा वैध करार दिए जाने पर उन्होंने कहा कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को पूरा देश जानता है। कोई भी पंडाल में, अगर गरबा पंडाल में जाते हैं तो वहाँ पर उनका आइडेंटिटी चेक किया जाए, और मैं कहती हूँ आइडेंटिटी चेक भी किया जाए और मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहाँ पर जाने ना दिया जाए। हम हमारी पूजा पद्धति को शुद्ध रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों के पंडाल, उनकी वस्तुएं, उनका वहाँ वो सब कार्य वर्जित होना चाहिए हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने इंदौर में बेरोजगारों के चल रहे सत्याग्रह को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। कमलनाथ ने पत्र में लिखा कि आंदोलन कर रहे युवाओं से सरकार को बात करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का निराकरण निकालना चाहिए। कमलनाथ ने बेरोजगार युवाओं की मांगों का समर्थन करते हुए पत्र में लिखा है कि सत्याग्रह का स्वरूप बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उनसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। श्योपुर में गरीबों के राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। दरअसल ग्रामीणों ने पीडीएस के चावल से भरे ट्रक को पकड़ लिया और डायल 100 पर सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक में लाखों रुपए की कीमत का पीडीएस का चावल था, जिसे श्योपुर निवासी युवक जयपुर की तरफ लेकर जा रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भोपाल में स्कूली छात्रों को लेकर तय हुई बैग पॉलिसी का पालन नहीं हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया है कि इस बाबत उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही हैं। शिकायत वाले स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा रही है और इस दौरान दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रशासन पर फीस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। राजधानी भोपाल में स्कूल बैग पॉलिसी का पालन ना होने पर जो सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि तय वजन से ज़्यादा वजन लेकर अगर बच्चे स्कूल पहुंचेंगे और स्कूल बैग का वजन बहुत ज़्यादा होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और किस तरीके से कार्रवाई होगी, इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना मौजूद, उन्हीं से बात करेंगे। सर, कार्रवाई की बात कही गई है क्योंकि स्कूल बैग पॉलिसी अब लागू हो गई है प्रदेश भर में, और भोपाल में देखा जा रहा है कि अभी भी पालन नहीं हो रहा है कहीं कहीं। हाँ, निश्चित तौर पर मेरे कई संज्ञान में आए। कई स्कूलों को समझाने के बाद भी उनके जो स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं उनको इसका मतलब बैग पॉलिसी का ज्ञान नहीं है, अथवा उनको बताएं वो उस नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बिल्कुल कड़े कदम उठाएंगे और जो भी हमारे फीस एक्ट में यह जुर्माने का प्रावधान है, अगर वो उनके स्कूल में निरीक्षण किया जाएगा और अगर उससे मापदंडों के अनुसार बैग पॉलिसी के अनुसार नहीं पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी किया जाएगा। जुर्माना सर कितना है और अधिकतम कितना है? जो फीस एक्ट में निर्धारित है मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम जितना भी हो सकता है। तो शिकायतें लगातार मिल रही हैं और शिकायतों पर संज्ञान लिया जा रहा है और इसके साथ ही जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा, जिसमें फीस एक्ट के तहत 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जो जुर्माने की कार्रवाई है स्कूलों पर की जाएगी। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। देवास में लैंड पुलिंग योजना के विरोध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आप और कांग्रेस ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर 32 गांव के सपोर्ट में ज्ञापन सौंपा है। दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से लैंड पुलिंग की गई भूमि अधिग्रहण से किसान को उसका उचित लाभ नहीं मिल रहा। देवास एवं हटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के 32 गाँवों को लैंड पुलिंग योजना के अंतर्गत दिया गया है। इस योजना के बारे में ना तो किसानों को अवगत कराया कि इस योजना में कितनी उन्हें पैसे मिलेगा, कितनी ज़मीन मिलेगी। सिर्फ इन्होंने 2 तारीख को एक मॉडल बनाया और 2 तारीख की सूचना करी और यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति इन्होंने जारी सूचना 9 तारीख को जारी की। के कार्यकर्ता सदस्यों ने किसानों के हित में एक ज्ञापन अभी सौंपा है कलेक्ट्रेट में।
जिस प्रकार अभी सरकार सभी किसानों पर तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र का हत्या कर रही है, अपमान कर रही है, ये ज्ञापन उसी से संबंधित था। किसानों पर जो अभी उनको मजबूर किया जा रहा है, 32 गांवों के किसान आज एक साथ सागर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाने के लिए हो रहे भूमि पूजन कार्यक्रम में तनाव के हालात बन गए। स्थानीय रहवासियों और मूर्ति स्थापना समिति के लोग आमने सामने आ गए। स्थानीय लोग कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा स्थापना का विरोध कर रहे हैं और स्थानीय लोगों का कहना था कि मधुकर शाहबाद या सागर के किसी अन्य महापुरुष की प्रतिमा लगनी चाहिए। वहीं तनाव के हालात को देखते हुए प्रशासन ने मोर्चा संभाला। स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा को लगाने की अनुमति दी गई थी और ये कार्यक्रम उसका आयोजन किया गया था, लेकिन जो रहवासी हैं उनकी कुछ कन्फ्यूजन से उनकी तरफ से कुछ विरोध हुआ, जिस कारण से स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी सभी से चर्चा की गई है कि एक बार सभी लोग सर्वदलीय बैठक और सभी जो संबंधित लोग हैं सभी लोग। रीवा के खजुहा हायर सेकेंडरी विद्यालय के छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह एक शिक्षक ने सारी हदें पार करते हुए छात्र की बेरहमी से पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया। बताया जा रहा है कि वीडियो सोमवार का है, जब किसी बात को लेकर शिक्षक नाराज हो गया और छात्र को बेरहमी से पीट दिया। स्कूल अंतर्गत एक शिक्षक द्वारा एक बालक को मारपीट का वीडियो संज्ञान में आने के बाद तत्काल थाना को निर्देशित किया गया। उन लोगों ने संपर्क किया बालक के परिजनों से और संपर्क करने के पश्चात एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात अभी उसको ऐसी कोई गंभीर चोटें नहीं है। बच्चे के संपर्क में है हमारे थाने के स्टाफ और जिन टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है वो भी वहीं आसपास रहने वाले हैं, उसी विद्यालय में पढ़ाते हैं। और अगर आप भी भोपाल की लो फ्लोर बसों में सफर करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। इन बसों में इन दिनों नकाबपोश महिला चोर गैंग एक्टिव है, सक्रिय है। स्कार्फ या चुनरी की आड़ में गैंग की महिलाएं कभी भी आपकी जेब को काट सकती हैं। एक ऐसी ही घटना कैमरे में कैद हुई। बताया जाता है कि इन बसों में महिला चोर गैंग की आधा दर्जन की संख्या में सदस्य सक्रिय हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए भोपाल मेयर मालती राय ने एसपी को पत्र लिखकर बसों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। राजधानी भोपाल की लो फ्लोर बसों में पर्दानसी जो महिलाएं हैं वो चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही हैं। उसमें सवारी यात्री देखें किस तरह से बैठे हैं और एक गिरोह में नकाबपोश महिलाएं अगर बात करें तो इस तरह से आती हैं। नकाब पहना हुआ है उन्होंने और वो यात्रियों के सामान पर हाथ साफ कर रही हैं। ये सबसे बड़ी जो वीडियो तस्वीर कैप्चर हुई है, सीसीटीवी कैमरे जो बसों में लगे हैं उसमें ये चोरी की घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि जनता को हम सुविधाएं दें और उसी तारतम्य में इसमें कैमरे लगाए गए थे और कैमरे में आपने जैसा कि देखा कि महिलाएं किस तरह से हाथ साफ करके और दूसरों को नुकसान पहुंचा के और जा रही है। निश्चित ही नगर निगम के कर्मचारी एक्टिव हैं और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उनको महिलाओं को अपन पकड़ सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ भोपाल मेयर मालती राय जी, इन्होंने बताया। तो देखिए घटना किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। ये महिला आती है, दुपट्टा जिन्होंने ओढ़ा है लाल कलर का, वो महिला यात्री दूसरी जो कि खुद पुलिसकर्मी हैं उनका जो पर्स चोरी करती हैं। तो साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो यात्री सफर कर रहे हैं उन्हें भी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करना होगी। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। बीजापुर से बड़ी खबर है। नक्सलियों की कारणा करतूत सामने आई है, जहां पर धर्माराम के पास आईडी बम ब्लास्ट हो गया। उसूर ब्लॉक के धर्माराम के पास आईडी बम ब्लास्ट हुआ है और इस बम की चपेट में आने से एक जवान शहीद हुआ है सीआरपीएफ का। चिंतावागू नदी के पास आईडी बम प्लान किया गया था। सुरक्षा बलों को जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने इस घटना की पुष्टि की है। पामेड़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। लंदन में द गार्जियन अखबार दफ्तर के सामने हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग लीसेस्टर हिंसा की पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के विरोध में गार्जियन न्यूज दफ्तर के सामने एकत्रित हो गए और प्रदर्शन किया। विरोध के बाद प्रदर्शनकारियों ने गार्जियन की संपादक कैथरीन विनर को संबोधित एक ज्ञापन मीडिया हाउस के सुरक्षा प्रमुखों को सौंपा है। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा कि वे हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह और भारत विरोधी पूर्वाग्रह के बारे में बहुत चिंतित हैं।
really, I am with this movement of, certain peaceful protest. Sorry, peaceful protest. Very peaceful, quiet protest. I'm here because the Guardian are completely biased in their reporting. There's no neutrality at all. They're demonising Hindus. I'm Dr. Vivek. I've come from Oxford to protest against the Guardian. They're writing so much against Hindus, Hinduphobia, BJP, RSS. They are just telling lies. The reason I'm here is I am absolutely fed up of all the negative press that have been saying about us Hindus. And we have been crucified for the last 40 years and we have kept quiet about it. रायपुर से खबर 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राज्य उत्सव का आयोजन होगा। साइंस कॉलेज मैदान में भव्य आयोजन होगा। इसका राज्य उत्सव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली है। सामान्य प्रशासन विभाग को जानकारी देते हुए निर्देशित किया गया है। 15 अक्टूबर तक जानकारी देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सम्मान और पुरस्कारों की जानकारी मांगी है। दिग्विजय सिंह को लेकर बीजेपी नेता ब्रज मोहन अग्रवाल ने कहा कि दिग्विजय सिंह के कारण ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में 20 साल सत्ता से बाहर है। ऐसे में यदि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो बचे हुए 2 राज्य भी हाथ से निकल जाएंगे। जय पैर पड़े संतन के तह तह बंठाधार। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने कांग्रेस का बंठाधार कर दिया, 20 साल से नहीं आ रही है। और मुझे लगता है अब 2 राज्यों में कांग्रेस बची है, वहां से भी वो चली जाए। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राम माधव ने आरएसएस की तुलना राम और कृष्ण से की है। वर्तमान में अधर्म से कौन लड़ेगा के सवाल पर उन्होंने कहा कि त्रेता युग में राम आए और द्वापर युग में कृष्ण। वर्तमान में अधर्म से लड़ने के लिए कलयुग में संघ है, आरएसएस है। द्वापर में कृष्ण आए, यानी त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, कलयुग में राम माधव नहीं, कलयुग में संघ है। आईपीएस मुकेश गुप्ता के प्रमोशन के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की अपील स्वीकार कर दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उनका प्रमोशन आदेश रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को सही बताया। इसके साथ ही कैट ने उन्हें दी गई राहत के आदेश को भी रद्द कर दिया। इससे पहले मुकेश गुप्ता ने सरकार के आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण में केस लगाया था। बात करेंगे रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज की। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का पहला सेमीफाइनल इंडिया लीजेंड्स और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया और बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवरों में 136 रन बनाए थे। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच हो रहा है, लेकिन बारिश की वजह से मैच रुक गया। पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं बस्तर में अलग ही छटा देखने को मिल रही है। कोई भक्त माता से आशीर्वाद लेने पैदल ही दर्शन के लिए निकल पड़ा है, तो जगदलपुर शहर से लगे आदि शक्ति मंदिर में भक्त माता को चुनरी चढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। शहर के बोधघाट इलाके में विराजी मां आदि शक्ति मां की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज महादेव घाट से जल लेकर भक्तों की शोभा यात्रा शहर के चौराहों से होते हुए मंदिर पहुंची। दिल्ली निवासी इंदर चौहान पैदल 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकले हैं। इंदर चौहान बलरामपुर के रामानुजगंज पहुंचे, पैदल तीर्थ यात्रा पर निकले। इंदर चौहान ने बताया है कि वो कई महीनों से पैदल यात्रा कर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। अब तक वो 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं, वो भी पैदल ही, जिसमें सोमनाथ, नासिक, उज्जैन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से होते हुए वो बलरामपुर जिला पहुंचे। यहां से वो बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से मैं पैदल चल के अभी तक मैंने 9 ज्योतिर्लिंग किए हैं। मैं दिल्ली से चल के पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात में सोमनाथ, सोमनाथ से चल के नासिक, नासिक से चल के उज्जैन, महाकाल, महाकाल करके फिर वापस कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्रा, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन करके अब यहाँ पहुँचा हूँ। अब जाना मेरे को देवघर, देवघर से काशी, काशी के बाद में फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ। कम से कम 5-6 हज़ार किलोमीटर तो चल चुका हूँ।
तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।